जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब से नारों से। भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने किसी के हित की नहीं बात की है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने की बात की है। किसानों के ऊपर कील गाड़ी गई है। जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ है, तब आपकी आंखों में रदौंधी है क्या? किसानों का रोष 10 महीने से आपको नहीं दिखाई दे रहा है? किसान मांग क्या रहा है? धरती और आसमान थोड़ी मांग रहा है। किसान तो मांग रहा है कि जो हमारा हक वो हक दे दिया जाए। ये सरकार हक देने को तैयार है। आप बताइए, हक के नाम पे डंडे और लाठी दिए जा रहे हैं। आप रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे, आपको लाठी और डंडों से मारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये बदनाम करना चाह रही है पहले दिन से, लेकिन देश का किसान 137 करोड़ की पालनहार है। देश का किसान लोगों को रोटी अनाज देने का काम करता है। देश के किसान को बदनाम कितने भी कोशिश करो, बदनाम नहीं कर पाओगे। 4-5 दिन से जल समाधि वाले बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा के लिए? कौन ढोंगी बाबा की बात करते हैं? तो अरे नहीं, अरे कौन सा ढोंगी बाबा बोलिए ना, बाबा कौन से होते हैं? आप बताइए, देश की जनता को गुमराह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक अब इस समय योगी आदित्यनाथ जी एक ढोंगी का काम कर रहे हैं, एक वो बाबा प्रभंस ढोंगी का काम कर रहे हैं। ये ढोंगी लोग हैं, ये कोई देश की जनता के लिए ये कोई काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, देश की जनता को फेमस होने के लिए मैं जल समाधि देने ले जा रहा हूँ। आप बताइए, जब उस वक्त अयोध्या की जो श्री राम वो छावनी है, वहाँ से 12 किलोमीटर सरयू नदी पड़ती है, 10 से 12 किलोमीटर। आप बताइए इस देश में कि हमें मीडिया, स्ट्रीम मीडिया दिखाए? अरे तो ढोंगी लोग हैं, ये वही काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो आप नेपाल चले जाइए, अगर आपको इस्लामिक कंट्री चाहिए तो आप पाकिस्तान चलिए। भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का देश है। ये तो क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का देश है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सिर्फ धर्म के नाम पे व्यापार चला रहे हैं, व्यापार नहीं चले बोलेगा। आप लोगों ने 2014 में हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर के नाम पे ही तो वोट दिए थे, अब आप खिलाफत कर रहे हो उस चीज़ की। देखिए, वोट हिंदू के नाम पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, ब्रांडिंग की थी कि बहुत हुए किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप बताइए, जो मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादे करके आई थी, सत्ता में आई थी, या योगी सरकार जो सत्ता में आई थी, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने प्रदेश में, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हिंसा के नाम पे इस सबसे ज्यादा, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं मैं नो टॉलरेंस की बात कर रहा हूं। ये नो टॉलरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, ये भगवा पहन के एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। ऐसे लड़ाने वाले लोगों को देश की जनता माफ नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, अब जनता नहीं माफ करेगी इनको। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश गुंडाराज में योगी जी आंकड़े पेश कर रहे हैं कि गुंडाराज बिल्कुल खत्म कर दिया है। अच्छा, गुंडाराज खत्म हो गया? आपने देखा होगा अजय मिश्रा टेढ़ी की बात, आपने देखी होगी, गुंडाराज खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में। अरे एक समय जब राजा और महापुरुषों की बात होती थी, तब हाथी से कुचला जाता था लोगों को। आज ये गोडसे को मानने वाले लोग, गोडसे की विचारधारा पे बात करने वाले लोग आज ये गाड़ी से रौंद रहे हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए था? उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती थी कि लोगों को, आम जनमानस को, सबको रोजगार मिले, सबका विकास हो। इस स्लोगन देने से थोड़ी हो जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस स्लोगन नहीं दिया जाता, ये सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये सबका सर्वनाश करना चाहते हैं। 3 महीने और दमनकारी सरकार चला लीजिए, 3 महीने बाद जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अब आपने गाड़ी से रोकने की बात की है, शायद आप लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। हाँ, लखीमपुर खीरी की। वहाँ पे इनका कहना है कि हम पे हमला किया गया था, हमने अपने बचाव में वापस हमला किया। अरे अब चाटुकार मतगाटिया की बात करेंगे, वही दलाल दैनिक जागरण की बात कर रहे हैं कि उपद्रवी लोग उपद्रव कर रहे थे। आप बताइए, सीधे जो सरकार कहती है ठोको नीति अपनाती है, आखिर वो सरकार कहाँ पे सोई हुई थी? प्रशासन, जब कोई राज्य का गृह मंत्री जब वहाँ पहुँचता है तो वो प्रशासन कहाँ सोया होता है? बताइए, देश की जनता को स्ट्रीम मीडिया के जरिए गुमराह किया जाता है, लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होगी। अब सीधे तौर पे आप बताइए, जब कोई बात
तो देश में हक की मांगने हो तो धारा 144 लगा दिया जाता है। क्या यही देश में राइट टू प्रोटेस्ट है? इस सरकार ने लोगों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन कह देना चाहते हैं जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब से नारों से। भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने किसी के हित की नहीं बात की है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने की बात की है। और जो लड़ाने वाले लोग हैं अब उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। जो लड़ाने वाले लोग अगर देश की राजनीति में बैठेंगे उनको अब देश की जनता माफ नहीं करेगी, उनको भगाया जाएगा सत्ता से। वो तो कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर 2022 में आएंगे। अरे डंके की चोट पे वो तो वहां भी आ रहे थे। आज स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, आज स्ट्रीम मीडिया का नहीं दिख रहा है, बस केवल वही ड्रग्स नौग्राम किसानों को नहीं दिखाया जा रहा है। देश में बेरोजगारी चरम पे है, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। किसान बदहाल है, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। अरे ये वही चारों जो स्तंभ है उसको अधीनस्थ करते ये अपनी जनता को ये गुमराह करना चाहते हैं, देश की जनता को। लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होगी, अब जनता विकास की बात करेगी। जो विकास के बात करेगा वही उत्तर प्रदेश हो या देश पे राज करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत से कुछ विजुअल वीडियो भी आ रही है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड में चल रही है। वहाँ खालिस्तान की टी शर्ट पहन के लोग, किसानों के बेस में खालिस्तान की टी शर्ट पहन के आए हुए लोग गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को तो पहले दिन से ही किसान नहीं समझ रही थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप बताइए जब 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है उसके दूसरे दिन ही ये हो जाता है। प्रशासन की आड़ में ये सब प्रायोजित रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रायोजित काम करते हैं कि ये दंगा भड़काया जाए, आग जलाने का काम तो ये करते हैं, आग में घी डालने का। मतलब जो खालिस्तान की टी शर्ट पहन के आए हुए थे, किसानों की आड़ में जो लोग आए हुए थे उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिल्कुल। और भाई आप बताइए हम आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? हैं, हम आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? ऐसे कोई रोड पे चल रहा है ऐसे गाड़ी चढ़ाते चल रहे हो? तानाशाही चल रही है देश में, दमनकारी सरकार है तो वही तो तानाशाही है कि आप आवाज उठाएंगे, हक की आवाज उठाएंगे, आपको जेल की सलाह को। आप लोग जो अगर कोई मंत्री आएगा तो उसका हेलीपैड खोदोगे? नहीं, हेलीपैड कौन खोद रहा है? हेलीपैड देखिए हमारे ऊपर गाजीपुर बॉर्डर जाके देखिए, कील हमारे ऊपर गाड़ी गई है, किसानों के ऊपर कील गाड़ी गई है। जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ है तब आपकी आंखों में रदौंधी है क्या? किसानों का रोष 10 महीने से आपको नहीं दिखाई दे रहा है? किसान मांग क्या रहा है? धरती और आसमान थोड़ी मांग रहा है। किसान तो मांग रहा है कि जो हमारा हक वो हक दे दिया जाए। ये सरकार हक देने को तैयार है। आप बताइए, हक के नाम पे डंडे और लाठी दिए जा रहे हैं। आप रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे आपको लाठी और डंडों से मारा जाएगा। तो कैसे किसान है? कभी लाल किले के ऊपर उपद्रव करते हैं, कभी खालिस्तान की टी शर्ट पहन के लखीमपुर खीरी में उपद्रव करते हैं। अरे ये भारतीय जनता पार्टी ये बदनाम करना चाह रही है पहले दिन से, लेकिन देश का किसान 137 करोड़ की पालनहार है। देश का किसान लोगों को रोटी अनाज देने का काम करता है। देश के किसान को बदनाम कितने भी कोशिश करो बदनाम नहीं कर पाओगे। ये वही दृढ़ संकल्प लिए बैठा हुआ है जो सत्ता की दमनकारी सरकार, जिनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, मुट्ठी भर किसान कहती थी। अब ये जो आंदोलन है ये देश के कोने कोने पे ये आंदोलन अब निकल रहा है। जेपी आंदोलन आपने देखा होगा। अब ये लोगों के अंदर जो रोष है, आम जनमानस, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के कोने कोने से किसान एकत्रित हो गए और इस सरकार को, इस समय दमनकारी सरकार को वो किया जा रहा है। ढोंगी बाबा का नाम मत लीजिएगा कि जल समाधि लेने गए थे। वो जल वल समाधि नहीं लेने गए थे, वो जनता को गुमराह करने गए थे, अपनी ब्रांडिंग करने गए थे। जैसे दाढ़ी वाले बाबा ब्रांडिंग के नाम पे हाउस अरेस्ट कर लिया, नहीं मैं जल समाधि ले। अरे हाउस अरेस्ट तो कहते रहे थे सरजू जी से पानी लाया हूँ नाक में डाल डाल के। अरे देखो ये जनता जान चुकी है, इस भेष में जनता भगवा के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। भगवा के नाम पे, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे लूट है। लूट सको तो लूट लो, जितना लूटना है वही लूटा जा रहा है। अरे आप बताइए भाई, हम अयोध्या से रहने वाले हैं, इन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया है। धर्म के नाम पे लूटने का काम किया। पहले राम के नाम पे लूट लोगे, फिर राम के नाम पे हत्या करोगे, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करोगे, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करोगे। अब नहीं चलेगा। अब देश में अमन शांति और चैन की बात होगी। वही सरकार देश में या प्रदेश में राज करेगी जो हक की, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें हक चाहिए, आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करते रहेंगे। ये बताइएगा जब राजा नाकारा हो जाता है ना
तो वो यही काम करता है। जब उसको समझ तो आता नहीं है कुछ कि देश की जनता अब रोड पे खड़ी है तो क्या किया जाए, तो कहीं डंडे मरवाती है, लाठी मरवाती है। तो अब देश की जनता अब लाठी और डंडों से नहीं डरेगी, अब सीधे तौर पे आवाज से जवाब दिया जाएगा। इस सरकार को जवाब दिया जाएगा और दे के रहेंगे। सरकार को सत्ता के बेदखल करेंगे। ये जो सरकार आई थी झूठ और फरेबी सरकार है, बहुरूपिया सरकार है, इस सरकार को बेदखल किया जाएगा।